इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुराहो भाई। हाँ भैया। देखा बैठकी लगल और देखा आज तो दिन भर जोन बाकी बड़ा आदमी परेशान रहे हो। कैसे कि ये समय जो सिंचाई के बखत चल रहा हो, बिल्कुल ये में अगर समय से आदमी न चेती तो देखल जात बाकी गेहूँ वगैरह में पीलापन आए लगा था। और साथ साथ खाद भी देवे भैया एकदम एकदम। और जहाँ साग सब्जी की बात हो तो लोग के तो जौना में थोड़ा जैविक खाद के प्रयोग होल है, ओमे तो कुछ हरियारी रहला कुछ दिन तक, लेकिन जौना में खाली खाद के सहारे चलत है ना भैया, तो जल्दी जोन बाकी पीलापन दिखाए लगला। एकदम एकदम सही बात हो भोला भैया। इसने में हम लोगन के जोन बाकी मौसम भी आज साफ रहले और धूप भी बढ़िया खिलल रहले। इसने में अपने अंचल के न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहले। और ऐसने में हम लोगन के जहाँ भी अपन रबी के फसल लगल हुए, चाहे अपन गेहूं होके, चना होके, मसूर होके, मटर होके, या बिया देखा लता वर्गीय सब्जी में बिया देखा अभी खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, नेनुआ, बोड़ा बिया देखा लगत हुए। और जहाँ लग गए हुए वहाँ पे बिया देखा निराई गुड़ाई और सिंचाई के भी काम चलत हुए। और ओकरे साथ साथ बिया देखा जहाँ उत्पादन तैयार होके, चाहे सब्जी होके, चाहे बिया देखा अनाज होके, निश्चित रूप से बिया देखा हम लोगन ओकर तोड़ाई करेला और तोड़ाई किला के बाद बिया देखा बाजार तक पहुँचाईला। लेकिन ओकरा से पहले तोड़ाई और बाजार के पहुँचावे तक में बिया कौन कौन से हम लोगन के सावधानी करे के चाहिए कि बिया देखा हम लोगन के उत्पादन भी जल्दी बिक जाए और भाव भी बढ़िया मिले भैया। ये तो सावधानी बरते के पड़ी भैया। बिल्कुल। एकरा खातिर बिया देखा हम लोगन के जौन भी अपन सब्जी बा या अनाज बा, ओकर बिया देखा जैसे सब्जी हुए तो ओकर तोड़ाई बिया देखा सुबह करे के चाहिए, ताकि बिया देखा बाजार पहुंचे तक ताजा रहे। और फसल बिया देखा अनाज हुए तो ओकर बिया देखा कटाई हम लोगन के पूरा पकले के बाद करे के चाहिए, ताकि पुष्ट दाना रहे और बिया देखा बढ़िया रहे। और ओकरे साथ साथ बिया देखा जब अपन तोड़ाई हो जाला सब्जी के, तो बिया देखा ओकर छटाई के काम करे के चाहिए कि जोन भी सड़ल गलल होके या छोटा बड़ा होके तो बड़ा एक तो माने ग्रेड ओकर बिया देखा ग्रेडिंग हो जाए, ताकि जोन बाकी अच्छा रहे तो ओकर अच्छा कीमत मिले। बिल्कुल। और जोन बाकी थोड़ा मंद हो तो ओकर थोड़ा दूसर कीमत लगा करके बिक्री हो सके। बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ बिया देखा हम लोगन के जब तोड़ाई हो जाला तो बिया देखा बाजार पहुंचावे तक के व्यवस्था हम लोगन के अच्छा रखे के चाहिए, ताकि बिया देखा जब हम लोगन अपन सब्जी ले जाई तो बिया देखा एक दूसरा पर रख के बिया देखा खराब ना होके और ओकरा बाजार बिया देखा सही समय तक पर पहुंचावे के चाहिए। जैसे प्लास्टिक में जो टमाटर बोझ दिली और ऊपर गठरी लगा गेल तो सब पचक गेल भैया हमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपन नुकसान होई। जौन भी ऐसा सब्जी बा ओकरा बिया देखा कैरेट में रख करके बिया देखा बाजार तक पहुंचावे के चाहिए। और ओकरे साथ साथ बिया देखा जौन भी बाजार में जाए हम लोगन बिया तो एकदम सही समय पर पहुंचे, ताकि बिया देखा जौन बाकी जौन भी बाहर से खरीदार आवे या जहाँ के भी लोग आवे तो सही समय पर हम लोगन पहुंचब तो बिया देखा हम लोगन के सब्जी भी सही समय पर बिक जाई और अच्छा भाव भी मिले। और ओकरे साथ साथ बिया देखा जौन भी नजदीकी बाजार हुए ओकर बिया देखा बाजार भाव के जानकारी हमेशा रखे के चाहिए। पता चलल बिया देखा दूधनी मंडी में बिया देखा बैगन बेचली बिया 40 रुपया और बिया देखा बिंडा में बिकल 50 रुपया और रेणुकूट में और अंतर हो गया। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब हम लोगन के बाजार के बिया देखा सही समझ रही, सही जानकारी रही, तभी बिया देखा हम लोगन के अच्छा भाव मिल सकेला। और जब अच्छा भाव मिलेला बिया तो हम लोगन के बिया देखा खलीता भी भारी रहला और मन भी फरह रहला कि आए वाला दिन में अन्य फसल बिया देखा हम लोगन उगाई जाए। तो ये तरह से बिया देखा हम लोगन छोटा छोटा सावधानी रख के बिया देखा अच्छा मुनाफा ले सकीला बिया। तो निश्चित रूप से और हमें जैसे सावधानी की बात कहल गई तो चमकदार अगर फल रही हैं तो वो तरफ जौन बा की व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होगा। बिल्कुल। लेकिन एमे जौन बा की जहाँ पोषक तत्व से भरपूर
जौन साग सब्जी होए अनाज होए ओकर कुछ अलग भी मांग बा भैया। एकदम भैया ओकरे साथ साथ भैया देखा जहाँ भी हम लोगन अपन कोई भी फसल लगाईला तो भैया देखा हम लोगन बाजार हाट से जौन बीज खरीदेला तो भैया देखा नया बीज अधिनियम 2026 भी आ गए हुए और 2026 में भैया देखा जौन अधिनियम आयल हुए ओकर तहत जौन भी घटिया बीजों की बिक्री भैया देखा होत हुए ओकरा रोके खातिर भैया देखा सख्त कानून बनावल गेल हुए। अच्छा और जौन 1966 के पुराना अधिनियम रहले ओकरे जगह पर भैया देखा 2026 के नया कानून आ गए हुए। अगर कोई भी दुकानदार भैया देखा घटिया बीज बेचत पकड़ल जाते हुए तो पहले भैया देखा ओकर जुर्माना 500 रहे। लेकिन अब बढ़ा के भैया देखा 30 लाख तक जुर्माना कर दिया गया बा और 3 साल के भैया देखा ओके सजा के भी प्रावधान कल गए हुए। और ओकरे बच बचा काम करे बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ जौन भी पैकेट हुए या बोरी हुए बीज के ओकरा पर भैया देखा QR कोड भी देखा दर्शावल जाते हुए जेकरा वजह से जैसे ही हम लोग स्कैन करब तो बीज के पूरा भी देखा जानकारी ओकर कंपनी के बारे में कब बनल बा माने पूरा जानकारी बीज के बारे में हम लोगन के मिल पता चल जाए। हाँ। और ओकरे साथ साथ भी देखा जौन भी बीज बेचे वाला लोग हुआ भैया देखा उनकर पंजीकरण होए के चाहिए ताकि भैया देखा हम लोग ले जाके बोई तो उन पे अगर खराब निकले तो उन पर मुकदमा दर्ज हो सके। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जौन भी किसान हम लोग नहीं जा अगर किसान है जा तो जौन भी पारंपरिक बीज हुए ओकरा हम लोगन के जौन बा कि ओकरा बचा के रखे खातिर और ओकरा उपयोग करे खातिर और एक दूसरा के साझा करे खातिर भी देखा और ओकरा बेचे खातिर हम लोगन के स्वतंत्रता देहल गेल हुए कि जौन भी किसान हुए उनके भी देखा छूट देहल जाते हुए और जहां मर्जी वहां मंडी में लाके बेचल बिल्कुल। और बीज के भी देखा डिजिटल रिकॉर्ड भी रखल जाई और ओकरे साथ साथ प्रमाणिक और अच्छा गुणवत्ता वाला बीज ही भी देखा बेचे के आदेश देहल गेल हुए। तो ये तरह से भी देखा नया बीज अधिनियम 2026 आयल हुए जेकरा से हम किसान भैया लोगन के बहुत फायदा हुई भैया। बिल्कुल भैया ऐसा जब हम लोग के बीच में बीज आवे लगी तो अच्छा उत्पादन भी हुई और किसान भाई लोग भी बढ़ चढ़ करके हमें भाग भी लेवलन। बिल्कुल ऐसे आज जौन बाकी बात कहे कि क्रम में जौन बाकी सब्जियन के समन्वित खेती करे के तौर तरीका बतौले हन अजय कुशवाहा उनसे मुलाकात हुई उन बात कही हुई हो। अच्छा और मन मनसायन मीना कौशल उनकर संगतिया हुई ही और आज के जौन बाकी बाजार भाव दुधी मंडी से हो और बसंत कुशवाहा भैया भेजले हवन बिल्कुल ये भी शामिल कल गिल बा। तो शुरुआत कहाँ से कल जाओ? एकदम भैया भेंट वार्ता क्रम में सब्जियों की समन्वित खेती के बारे में अजय कुशवाहा से का बातचीत अब के हुई एक बारे में भैया देखा का जानकारी बा उनकर का समझ बा तो आप भैया देखा बातचीत कर दो तो हम लोगन भैया देखा ध्यान से सुनते। किसान भाइयों बहनों एक कहावत है खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार जैविक खेती कीजिए होए उपज भरमार। तो खेत की उर्वरा शक्ति भी बना रहे अच्छा उत्पादन भी होए इसके लिए व्यक्ति जुगत अपनाते रहता है। इसमें सब्जी की खेती में अधिकांशतः जो है कि खेत की जो गुड़ाई हो जाती है गहरी कुड़ाई हो जाती है इससे मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति और उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता बढ़ती है और साथ साथ उसमें यदि जैविक खाद की प्रयोग की जाए तो जीवांश की मात्रा और भी अच्छी बढ़ी रहती है। आज साग सब्जी के विभिन्न प्रकार से उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकने के लिए हम लोग कौन से युक्ति अपना सकते हैं इस विषय पे बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के कादल से श्री अजय कुशवाहा जी स्टूडियो में आए हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो खेती किसानी की बात चल रही है जी सर जी। तो सब्जी उत्पादन में कौन कौन से सब्जी आप उत्पादन कर रहे हैं? सर वैसे तो हमारे यहाँ खेती के बारे में 12 महीना हर प्रकार की खेती की जाती है। सब लोग का अपना अपना सिस्टम है जहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था है उस हिसाब से सब अपना अपना खेती करते हैं। किसान एक कोई सब्जी उत्पादन करने का काम करते हैं और कुछ दिन में खेत खाली हो जाने की स्थिति में वे जो है कि ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ऐसे किसान लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि हर समय कुछ न कुछ निकलता रहे चले एक ही सब्जी उत्पादन करने से सफल हो सकता है या विभिन्न प्रकार के? सर ऐसे तो मान के चलिए कि यदि किसानी पे है किसान अगर उसी पे निर्भर है तो उसे फसल चक्र यानी जिस चीज़ का समय हो जिस चीज़ का सीजन हो उसकी खेती करनी चाहिए। जैसे अभी है अभी के टाइम में फूल गोभी हो गए पत्ता गोभी हो गए ये सब अभी निकल रही हैं। इसके बाद अभी देखिए जैसे कि अभी के समय में कुछ अभी नवंबर महीने में अगैती वाली जो कि हमारे यहाँ कोहड़ी हो गए लौकी हो गई नेनुआ हो गई
इसकी कुछ नर्सरियाँ जमा दी जाती है जो कि अगैती में आती है। इसकी अच्छी तरीके से खेत वगैरह तैयार करके नाली बना करके उसको नर्सरी को डाल करके उसको पुआल उवाल से डाल करके उसको नमी दे करके जमा दिया जाता है जी। उचित दूरी पे, जिसका जिस हिसाब से खेती की उर्वरक क्षमता हो उस हिसाब से दूरी, किस हिसाब से मेरे खेत में पौधा डांठ बनाती है उस हिसाब से उसकी दूरी निर्धारित की जाती है। उस हिसाब से नर्सरी कब करेंगे? इसके बाद अभी शुरुआत है, अभी फिर ज़्यादा ठंडी आ गई, इसके बाद अभी ठंडी में अगर किसान भाई लोग यदि नर्सरी डालते हैं लौकी का या करेले का हो गया या बोदी का ही हो गया, तो इस ठंडी में थोड़ा जमने में लेट होती है और जमने के बाद थोड़ा इसकी प्रगति रुक जाती है, नहीं चल पाती है। इससे बहुत से पौधे खराब भी हो जाते हैं। तो मान के चलिए जो भी यदि किसान ने अगर डाल चुके हों नवंबर के महीने में, वो तो ठीक है, जम गया होगा, कुछ बड़ा भी हो गया होगा। ठीक, इसके बाद मान के चलिए जो न डाले हों वो अभी ये महीना ख़त्म हो जाता है। जनवरी महीने में लास्ट टाइम पे खिचड़ी के बाद वाले में नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, बोदी हो गया, सबका सिस्टम अलग अलग है, सबका नाली अलग अलग विधि से अलग अलग तरीके से बनता है। जिन किसान के पास जो व्यवस्था हो, मल्चिंग विधि से करना हो तो मल्चिंग विधि, नहीं सिर्फ सादा नाली द्वारा करना हो तो नाली बना करके। हम लोग जिसे ये जनवरी में करना चाह रहे हैं नेनुआ की खेती। जी सर जी। तो नेनुआ की खेती करने के लिए हम कैसे उसका नर्सरी करें और फिर इसका खेत की तैयारी कैसे करें? जी, जैसे नेनुआ की खेती करने के लिए तो उसे भी मान के चलिए कि नर्सरी आप दुकान से गए जो आपकी एरिया में अच्छी क्वालिटी हो, जैसे अभी हमारे यहाँ हुआ, अभी हमारे यहाँ VNR की नेनुआ हो गई, VNR की लौकी हो गई, उसकी नर्सरी को पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने के बाद उसको मान के चलिए 12 से 15 घंटा वो अच्छे से पानी में उसको मतलब कि पानी बीज खींच ले, फूल जाए, उसके बाद अच्छे से सूती के कपड़े में उसको अच्छे से लपेट करके कपड़े को भिगो करके उसको सूतरी के बोरे में या भूसे के अंदर अच्छे से उसको गर्म स्थान पे रख देंगे। उसमें 5 से 6 दिन में उसका अंकुरी हो जाएगा, यानी कि जिसको जरई बोलते हैं, हो जाएगा। मेरा खेत पूरी तरीके से तैयार रहेगा, उसका नाली बना हुआ रहेगा और उसमें पानी दिया हुआ रहेगा। उसको जहाँ जहाँ पे लगाना है उस जगह अच्छे से कोड़ करके फर्स्ट क्लास के मुलायम बना करके ज़मीन, और जब उसका जरई आ गया, नेनुआ हो या लौकी हो या फिर कोहड़ी का हो, तो उसको उस जगह पर हम लगा देते हैं। नेनुआ कितना दूरी पे लगाएं? नेनुआ की दूरी ऐसे सर जी मान के चलिए किसान भाई लोगों को खेत के हिसाब से मान के चलिए, यदि नाली में दोनों साइड रोपना है, बड़े वाले फावड़े से यदि नाली बनाए हैं दोनों साइड में रोपना है, तो उसकी दूरी नाली की दूरी लगभग 2.5 से 3 मीटर होनी चाहिए और थान की दूरी मान के चलिए कि 1 मीटर से चलिए 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। तो अंकुरित बीज रोपण करने के बाद कितने दिन में पानी दें? अंकुरित बीज यदि खेत में भरपूर नमी हो, जो खेत नाली बना है उसको यदि किसान भाई पटा करके उसको खन करके जहाँ पे रोपना है वहाँ पे नमी भरपूर हो, तो नर्सरी लगाने के बाद 7 से 8 दिन में ज़मीन से ऊपर निकल जाएगी। उसकी रुपाई लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 इंच अंदर करें किसान भाई लोग, और मान के चलिए कि 6 से 7 दिन में वो नर्सरी आपकी बाहर आ जाएगी। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद जमने के बाद उसकी मतलब कि पानी नाली विधि द्वारा उसकी सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा। खाद क्या देते हैं? खाद में हो गया जैसे अपनी खेत के ऊपर है, यदि आप उसमें अच्छी तरीके से कंपोस्ट खाद जैसे हो गया गोबर वगैरह अच्छे तरीके से सड़ा करके आपने उसमें खेत में अच्छे तरीके से डाले हैं, तैयार किए हैं, तो बहुत विशेष खाद की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। नहीं, यदि जिन किसान भाइयों के पास कंपोस्ट खाद की व्यवस्था नहीं है तो हो गया जैसे पोटास हो गया, DAP हो गया, यूरिया हो गया, NPK हो गया, ये सब मान के चलिए शुरू में DAP यूरिया भी सिर्फ डाल दें और पोटास डाल दें और इसके बाद उसमें पानी डाल दें नाली में, जड़ के अगल बगल खाद को डाल करके इसके बाद उसमें पानी दे दें। फूल झड़ने की शिकायत आती है लता वर्गीय सब्जियों में, इसका रोकने के लिए क्या उपाय करें? सर जैसे कि मान के चलिए कि फूल झड़ना है तो मौसम पे थोड़ा डिपेंड करता है। जैसे मौसम हो गया उल्टा सीधा, जैसे कभी ठंडा हो गया, गर्म हो गया मौसम, जैसे मान के चलिए कि मार्च महीना है, बादल कर दिया, उसमें मौसम थोड़ा उल्टा सीधा होता है तो सब शिकायतें आती हैं। तो इस सब में ये हो गया, मान के चलिए आपके दुकान पे जो भी अच्छी क्वालिटी की मान के चलिए कि दवा हो, जैसे कि मान के चलिए इसमें आता है टॉनिक के रूप में, मान के चलिए यदि जड़ तक डालना है तो खाद के साथ NPK वगैरह डाल सकते हैं, जैसे हो गया 20-20 हो गया, 18-20 हो गया, NPK के सब जो नंबरें हैं ये सब आती हैं। या फिर बाद में जैसे फल पे आ गया तो ये हो गया आपका 52-34 हो गया, ये जड़तर डाल दें। या किसान भाई दवाई स्प्रे कर रहे हैं उसमें, तो उसमें जैसे कीटनाशक वगैरह, जैसे कीट की समस्या आ गई, कोई मक्खी हो गया हानिकारक जो कि मान के चलिए फूल को काट देती है, पत्तियां खाने लगती है,
तो इस पे जब कीटनाशक स्प्रे करने लगे तो इसमें जो NPK है 52-34 हो गया या 20-20 हो गया, ये उसके साथ यूज कर सकते हैं, जो कि फल में वृद्धि होगा, जो फल होगा वो बड़ा होगा। और मान के चलिए कि जो फल झलने वाली समस्या है, फूल जो खराब होती है, उसमें काफ़ी रोकथाम होगी। चूँकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिनों में पानी दें उसमें? सर जी, जैसे नाली विधि जैसे बना हुआ है तो उसमें पानी किसान भाइयों का बहुत कम लगता है। जैसे आपका मान के चलिए 2 से 2.5 मीटर की दूरी हो गई नाली की, सिर्फ आपको उसमें नाली में पानी भरना है, बाकी जो ज़मीन है वो आपकी खाली की खाली रहेगी। जब वो आपकी जब पौधा उस पर विकसित होगी, आगे बढ़ कर के उसकी जो पौधा है डांठ बनाएगी, लरंग फैलेगी उस पर ज़मीन पे, तो मान के चलिए कि सूखे जो पटरी जो बनी हुई है नाली के बाद उस पर फैल जाएगी। तो वहाँ पे आपको सिर्फ नाली में पानी देनी है। तो समय के हिसाब से जिस प्रकार से गर्मी हो, 2 दिन 4 दिन मान के चलिए, जिस प्रकार की खेती हो, मिट्टी वाली खेत हो तो उसमें मान के चलिए कि 4 से 5 दिन में भी पानी दे सकते हैं। यदि ज़्यादा धूप हो तो 3 से 4 दिन में भी पानी दे। बलुई मिट्टी हो तो 2 से 3 दिन में पानी देनी पड़ेगी। यदि नाली सूख गई, पौधा मुरझाने लगा तो उसको पानी चाहिए फिर। अच्छा, तो खेत के ऊपर मुनाफा हो, हाँ, इसके लिए समय के जो है कि जांच बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, किस समय हम ध्यान दें कि जो है कि असल मुनाफा के समय में हमारा बाज़ार में सब्जी पहुँचे? वैसे तो मान के चलिए कि खेती में अभी के समय के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन से पहले वाले सब्जी का रेट बहुत डाउन हो जाता है, और जब सीजन आता है तो सब्जी का रेट बढ़ जाता है। तो सब्जी का रेट बढ़ जाता है तो ये सब थोड़ा किसान लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे एक वर्ष क्या हुआ कि पहले रेट ज़्यादा हो गया सब्जी का, तो क्या करेंगे कि खेती थोड़ा नहीं करेंगे। जैसे कि एक वर्ष घाटा लग गया, नुकसान हो गया, पहले रेट डाउन हो गया, तो क्या करेंगे कि पीछे वाला खेती कर देंगे। सब्जी अच्छा उत्पादन हो और अच्छा मुनाफा हो। चलते चलाते किसान भाई लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलाते किसान भाई लोग से कहेंगे कि जब भी खेती करें तो थोड़ा ध्यान दें, या यदि एक वर्ष यदि किसी प्रकार से रेट 19-20 हुआ तो अगले वर्ष घबराए ना। नियमित रूप से एक अंतराल बाई अंतराल जो भी खेती हो, आगे पीछे स्टेप बाय स्टेप खेती करते रहें। एक ख़त्म हो तो एक शुरू हो, जिससे कि यदि कोई स्टेप में यदि रेट न मिला तो अगले स्टेप में रेट मिले। इस वजह से किसान भाई लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम खेती का जो सिस्टम है उसको लगातार बनाए रखें, जिससे कि हमारा सब्जी रेगुलर निकलता रहे। यदि नेनुआ की खेती कर रहे हैं तो अभी लगाए हैं तो 1 महीने बाद लगाएं, फिर उसको हम लगाते रहें। जैसे 3 बार में हम लगा दिए तो मेरा लगभग 6 महीने तक उसका फसल हमको मतलब उसका प्रोडक्शन मिलेगी, जिसमें कि कभी रेट मिलेगी, कभी रेट कम भी हो जाएगी, तो उससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा एनी टाइम प्रोडक्शन चलता रहेगा। निश्चित रूप से धैर्य के साथ काम लेने की ज़रूरत होती है खेती किसान में, तब जा कर के आप अच्छा मुनाफा कभी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे अजय कुशवाहा जी, आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधे ब्लॉक के कादल से थे। आप सब्जी उत्पादन के विभिन्न तौर तरीकों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इतना अच्छा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का तो बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
पहली वाली बात कहा। पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जैविक खेती से कितना लाभ हो सकता है, ये विषय पे हम लोग के से पहले बातचीत होते रहे अजय कुशवाहा भैया से भी, कि अगर केहू सीजन में किसान के अगर कोई घाटा भी हो रहा है तो धैर्य के साथ जौन बाकी काम करें, अगले बार फायदा भी हो सकला और अक्सर ऐसा होला भी। बिल्कुल। तो इतना बढ़िया बात कही होते रहे तो अजय कुशवाहा भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और लेकिन साथ साथ जौन बाकी देखा थे कि आपके हाथ में पाती भी लगल हो कहीं के। बिल्कुल भैया, दुद्धी मंडी के हुए, कुंतल में हुए। अच्छा, बाजार भाव बसंत कुशवाहा भैया भेजले हुए बाजार भाव। तो आप कहता तो बाँच देती भैया। आलू 1600 से 1700 रुपया कुंतल, मटर 2000 से 2500 रुपया, गाजर 1500 से 1800 रुपया कुंतल, मूली भैया देखा 5000 से 7000 रुपया कुंतल, अदरक रहे 6500 से 7000 रुपया कुंतल, टमाटर 1500 से 1800, मिर्चा रहे 4500 से 5000 रुपया कुंतल, धनिया 2000 से 2200 रुपया कुंतल, हरा लहसुन सागा लहसुन हो 3500 से 4000 रुपया कुंतल, फूल गोभी 3000 से 3500, पत्ता गोभी 1600 से 1800 रुपया कुंतल, और बैगन लंबा वाला 1800 से 2000 रुपया कुंतल। बैगन गोला वाला 2200 से 2700 रुपया कुंतल, और पालक रहे 600 से 700, चना के साग 2500 से 3000 रुपया कुंतल, बथुआ के साग 1000 से 1200 रुपया कुंतल, सेम रहे 6000 से 6500 रुपया कुंतल, और ब्रोकली रहे बिया 3000 से 3500 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहे 2000 से 200 से 250 रुपया प्रति सैकड़ा। तो बसंत कुशवाहा भैया भेजल रहे दुद्धी मंडी के बाजार भाव। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो भैया। और लेकिन देखा थी कि इधर अजय कुशवाहा भैया चाहे तो बसंत कुशवाहा, इस सब के जौन बाकी धन्यवाद के क्रम में मीना कौशल और उनका संगतिया के एक मन मनसान हो जाए भैया, ताकि उनके धन्यवाद भी हो जाए। बिल्कुल सुनल जाए। अरे अन्ना अन्ना बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्ना बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्ना बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ गावई में रह के सुख सुविधा बना सबसे पहिले किसानी रजऊ डट के करा सबसे पहिले किसानी रजऊ डट के करा सबसे पहिले किसानी रजऊ डट के करा सबसे पहिले किसानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्न बिना होले
अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ न सजिन करयब सुना मोरे राजा जाई घरों का बाजा नहीं तो बिकाया जाई घरों के बाजा नहीं तो बिकाया जाई घरों के बाजा न सचिन करा सुना अब मोरे राजा नहीं तो बिकाई जाई घरों का बाजा भैया बहन का बतिया भैया बहन का बतिया लमानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ ओ टटके करा सबसे पहले टटके करा सबसे किसानी रजऊ डटका बिना होले बड़ा हाला कानी अन्न बिना होले बड़ा हाला कानी रजऊ अन्न भारी हाला कानी रजऊ। भोला भैया हाँ भैया देखिए कितना बढ़िया मनमोहन साइन हम लोगन के मिन्ना कौशल उनकर संगतिया भैया से गावल मनफेर के साथ भइलक कि के तरह से भैया देखा अन्न बिना के तरह से दिक्कत हो जाला हम लोगन के बिल्कुल, तो निश्चित रूप से भैया देखा अन्न अच्छा उत्पादन करे के हुए तो जैविक खाद के भैया देखा प्रयोग हम भैया लोगन एक के दिन के करे के चाहिए। एक दिन की स्थिति इहो आई कि अगर जनबा की अपन खेत के निगरानी आदमी ठीक से नहीं करी तो जीवांश के मात्रा जहाँ खत्म होइल भैया तो जनबा की अन्न उत्पादन नहीं हुई बिल्कुल। और जनबा की मन मनसायन के माध्यम से यह नसीहत भी रहे कि मन जतन से अन्न उत्पादन कराएं एकदम अन्न एकदम उत्पादन करे खातिर आप जौन कहत हवन की जैविक खाद तो भैया यही से संभव बा बिल्कुल। और नहीं तो जौन बाकी जहाँ जीवांश की मात्रा नहीं रही तो अन्न उत्पादन नहीं हुई तो फिर कहाँ से जौन बाकी हो पाई। एकदम एकदम जहाँ सही। यूरिया डीएपी की बात आवत हो जौन बाकी अंग्रेजी खाद दवा के रासायनिक के तो वो केवल थोड़ा सा उनमें ताकत लगावे खातिर हरियाली लावे खातिर संभव हो लेकिन जहाँ असली खून के बात हो धरती के तो भैया जीवांश के मात्रा गोबर के खाद यह संभव हो भैया। एकदम एकदम सही कहत हुआ भोला भैया। तो जे तरह से भैया देखा हम लोगन के वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक भैया लोगन भी हमेशा कहलन कि भैया देखा जैविक खाद में भैया देखा नाडेप कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, हरी खाद हो गई या तो भैया देखा फसल अवशेष हो गई। अगर एकर सहारा लेकर के हम लोगन खेती करत है जा तो निश्चित रूप से हम लोगन के माटी के सेहत भी बनल रही और थाली तक जौन पौष्टिकता अनाज के मिले के चाहिए वो हम लोगन के मिली और हम लोगन के स्वास्थ्य और माटी के स्वास्थ्य भी बनल रही भैया। बिल्कुल भैया, यही के साथ हम लोग जौन बाकी फिर अगले जानकारी लेकर के अगले दिन मिलल जाई एकदम भैया। और आज बैठकी है समेटे के तो का एकदम चलल जाए भैया। भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।